नमस्कार बच्चों, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, आपको पता है कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी डिस्कस हमने किया था, और हम एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल को पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहे थे। और उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर ग्रेविमेट्री एनालिसिस, कंटामिनेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड सोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, ये सब हमने डिस्कस किया था अब तक। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है दैट इज़ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? CrO2Cl2, दैट इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? ये टेस्ट हम करते हैं क्लोराइड के लिए। यू नो वेरी वेल, क्लोराइड दैट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करता है, क्लोराइड आयन है जो। इसका मतलब अगर हम क्लोराइड को किस कैटेगरी के अंदर लिखें, दैट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4। आप कैसे डिटेक्ट करते हो क्लोराइड को? उसमें से एक टेस्ट है क्लोराइड को टेस्ट करने का, दैट इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आप कैसे करोगे? सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपके मिक्सचर के अंदर आपको ये इंडिकेशन लगे कि भैया आपके जो साल्ट है उसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है, उसको कन्फर्म करते हैं आपका। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्लोराइड का इंडिकेशन लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल के। जब हमें पता चलता है कि भाई उसके अंदर इंडिकेशन मिलता है कि भाई क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है उसके अंदर, तो उसको फर्दर कन्फर्म हम कैसे करते हैं? वो हम कन्फर्म करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से। उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहला जो हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर का मतलब जो साल्ट आप लेते हो जिसमें आपको रेडिकल निकालने हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं उसके अंदर हम? दैट मिक्सचर के अंदर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड H2SO4। जब आप उसके अंदर पोटाशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हो और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हीट करते हो, अगर उसके अंदर हीट द टेस्ट ट्यूब रेड वेपर अगर बाहर निकलते हैं, अगर रेड वेपर्स उसके अंदर से बाहर निकलते हैं, दैट कन्फर्म क्लोराइड। इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड प्रेजेंट है। और जब उन वेपर्स को, जो वेपर यानी कि जो रेड कलर के वेपर्स बाहर निकले हैं उसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर, अगर उनको आप पास करवाते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या होता है? येलो। और उसके बाद एसिडिफाई येलो सोल्यूशन विद एसिटिक एसिड, और उसके अंदर आप क्या डालते हो? लेड एसीटेट। अगर येलो प्रेसिपिटेट हमारे पास फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? पर्टिकुलरली हम करते हैं क्लोराइड के लिए। अगर हम आपसे कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा पूछे जा सकता है, गिव द केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। केमिस्ट्री का क्या मतलब है भाई? रिएक्शन करके क्रोमाइल क्लोराइड जो टेस्ट है उसके अंदर क्या रिएक्शंस होती हैं और किसके लिए वो करते हैं? हम क्लोराइड के लिए करते हैं। अगर हम रिएक्शंस की बात करें, आप देख सकते हो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपने साल्ट लिया, साल्ट जिसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है, क्योंकि आप क्लोराइड के लिए ही कन्फर्म, इट इज़ अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। एक तरीके से ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, इंडिकेशन टेस्ट ये नहीं है, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है। जैसे कि आप साल्ट लेते हो जिसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है, आपने पोटाशियम डाइक्रोमेट डाला और कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, तीन चीज़ें आपस में मिक्स करी, तो क्या होता है? आपके पास क्रोमाइल क्लोराइड बनता है, CrO2Cl2, सोडियम सल्फेट, ओके, और पोटाशियम सल्फेट और वाटर। दिस इज द रिएक्शन। तो उसके बाद जो क्रोमाइल क्लोराइड है, क्रोमाइल क्लोराइड के जो वेपर्स निकलेंगे, रेड वेपर्स, अगर आप उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड में से बास करवाते हो तो क्या बनता है? सोडियम क्रोमेट, दैट बिकम सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का क्या सोल्यूशन होता है? येलो सोल्यूशन कलर। और उस सोडियम क्रोमेट को जब आप लेड एसीटेट डालते हो उसके अंदर, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लेड क्रोमेट, यानी कि लेड क्रोमेट के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं।
एंड फर्दर जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज सोडियम एसीटेट, वो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट हमारे पास बनता है। तो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ओके, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। अगर आपसे कोई पूछे बट क्रोमाइल क्लोराइड क्या टेस्ट होता है, किसके लिए हम करते हैं, तो क्लोराइड के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। और कैसे करते हैं, सिंपल है, अगर आपके पास जो साल्ट है उसके अंदर आप पोटाशियम डाइक्रोमेट डालते हो और कंसनट्रेटेड H2SO4, उसमें से रेड वेपर निकलते हैं। रेड वेपर किसकी वजह से निकलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड। ओके, और दिस क्रोमाइल क्लोराइड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, ये बात आपने ध्यान रखनी है। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट बनता है, उसका कलर कैसा होता है, येलो सोल्यूशन। आप देख सकते हो जो रिएक्शन मैंने लिखी है हियर, येलो सोल्यूशन, इसके अंदर येलो सोल्यूशन है और फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड H2O वाटर का रिमूवल होता है। और फर्दर जब आप सोडियम क्रोमेट के अंदर लेड एसीटेट का सोल्यूशन डालते हो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। किसके प्रेसिपिटेट बने हैं, दैट इज लेड क्रोमेट। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। अगर आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन केमिस्ट्री लिखना आ जाए, गिव द केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल, तो ये तीनों रिएक्शन आपको लिखनी है। और किसके लिए टेस्ट होता है, ये क्लोराइड के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिंग टेस्ट। अब रिंग टेस्ट क्या है, रिंग टेस्ट आप किसके लिए करते हो, ये आपको ये सारे टेस्ट पता होने चाहिए भी कौन सा टेस्ट हम किसके लिए करते हैं। अगर हम रिंग टेस्ट की बात करें, रिंग टेस्ट हम करते हैं नाइट्रेट के लिए, नाइट्रेट, नो नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। और किसके लिए करते हैं हम, कौन सा टेस्ट हम करते हैं नाइट्रेट के लिए, रिंग टेस्ट। कई बार आपसे सिंपल भी पूछा जा सकता है, रिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं, नाइट्रेट के लिए, या फिर नाइट्रेट के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम, रिंग टेस्ट। अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें, नाइट्रेट गिव एन इम्पोर्टेंट रिंग टेस्ट, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट सोल्यूशन। फेरस सल्फेट हम सोल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर वाटर एक्सट्रैक्ट डालते हैं। वाटर एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब है, वाटर एक्सट्रैक्ट का मतलब है सिंपल, जो आपका साल्ट है उसको आपने वाटर के अंदर डिसोल्व किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं वाटर एक्सट्रैक्ट। अगर यहाँ पे हम सोडियम एक्सट्रैक्ट लेके भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं SE, सोडा एक्सट्रैक्ट। जब आप वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हो अलोंग दी साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, अलोंग दी साइड का क्या मतलब है, आपने सिंपल उसको एकदम नहीं डालना कंसनट्रेटेड H2SO4, अलोंग दी साइड डालना है भाई, ताकि धीरे धीरे वो सॉल्यूशन तक जाए कंसनट्रेटेड H2SO4। और जहाँ पे एसिड और सॉल्यूशन का जंक्शन होगा वहाँ पे एक तरीके से रिंग बनेगी, उसको हम बोलते हैं रिंग टेस्ट। और वो रिंग किसकी वजह से बनती है, क्या है उसके पीछे केमिस्ट्री, वो अगर हम रिएक्शन देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपने क्या लिया, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3 आपने लिया हुआ है, तो H2SO4 इसके अंदर आप डालते हो, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम बाइसल्फेट, एक पोटाशियम बाइसल्फेट बनता है और HNO3 दिस। और उसके बाद आपने क्या डाला उसके अंदर, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जब आप डालते हो उसके अंदर ऑलरेडी H2SO4 आपने डाला हुआ है और प्लस HNO3, यानी कि जो रिएक्शन के बीच के अंदर ही बना है, ये रिएक्शन बीच में ही हो जाती है। तीन रिएक्शन जो हमने केमिस्ट्री दी हुई है, रिंग बनी है, वो रिंग किसकी वजह से बनी है वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर। तो जैसे ही आप HNO3 आपने डाला, HNO3 के अंदर क्या बना, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट बनता है Fe2SO4 3, ठीक है, H2O और 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक तरीके से क्या बनी, गैस। दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन होती है फेरस सल्फेट के साथ और क्या बनाती है, ब्राउन रिंग। और वो जो ब्राउन रिंग बनती है एट द जंक्शन ऑफ एट द जंक्शन ऑफ एसिड एंड सॉल्यूशन, किसकी वजह से ब्राउन रिंग बनी, वो फेरस सल्फेट .NO, यानी कि एक तरीके से ये कंपाउंड है, एक तरीके से ये हमारे पास सॉल्यूशन बना।
FeSO4.NO ब्राउन रिंग इसकी वजह से बनती है इन दी सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से आप केमिस्ट्री डिस्कस कर सकते हो रिंग टेस्ट की। रिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? नाइट्रेट के लिए, NO3 नेगेटिव। H2SO4 जब आप डालते हो पोटाशियम बाइसल्फेट इसके अंदर बनता है HNO3, और फेरस सल्फेट H2SO4 और HNO3 के साथ रिएक्शन शो करके फेरस सल्फेट Fe2SO4 ये बनता है। उसके बाद और N नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है जो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग किसकी वजह से? यानी कि ब्राउन रिंग एक तरीके से ब्राउन कलर आप इसको कह सकते हो। FeSO4.NO दिस इज रिंग एट द जंक्शन ऑफ एसिड एंड सॉल्यूशन इज द इम्पोर्टेंट टेस्ट है रिंग टेस्ट, जिसको हम करते हैं नाइट्रेट के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है मैच स्टिक टेस्ट किसको बोलते हैं और किसके लिए करते हैं? मैच स्टिक टेस्ट का मतलब क्या है? जो हमारे पास माचिस होती है, माचिस के अंदर जो तिल्ली होती है उसके ऊपर इस टेस्ट को करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैच स्टिक टेस्ट। कैसे हम करेंगे? इस किसके लिए करते हैं हम? किस एसिड रेडिकल के लिए हम करते हैं? ये हम करते हैं सल्फेट के लिए, SO4 नेगेटिव सल्फेट के लिए मैच स्टिक टेस्ट किया जाता है। ओके, तो किस तरीके से करते हैं और इसकी केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले क्या है? अ पेस्ट इज मेड बाय मिक्सिंग अ सल्फेट। हम एक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट का क्या मतलब है? सोडियम कार्बोनेट और जो साल्ट है उसको एक आपने वाटर के साथ थोड़ा सा मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं, घोल लेते हैं वाच गिलास के ऊपर, और हीट द पेस्ट। उस पेस्ट को हम हीट करते हैं किसके ऊपर? स्टिक के ऊपर, यानी कि जो माचिस की तिल्ली होती है उसके ऊपर लिया, ऊपर नहीं मतलब जैसे कि जो लकड़ी का पार्ट है माचिस की तिल्ली का उस पे हम लेते हैं और उसको हीट करते हैं। ओके, विच प्रोड्यूस सोडियम सल्फाइड। वो क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूस करता है। विच गिव पर्पल और वायलेट कलर। पर्पल और वायलेट कलर शो करता है विथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ क्या करता है? वो पर्पल कलर देता है। उस टेस्ट को हम क्या करते हैं? मैच स्टिक टेस्ट। और इसको हम मैच स्टिक टेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माचिस की तिल्ली पे किया जाता है, इसीलिए हम इसको मैच स्टिक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का मतलब क्या है? जैसे कि आप करते कैसे हो और क्या रिएक्शन उसके अंदर होती है। तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, जैसे कि आपके सॉल्यूशन के अंदर या साल्ट के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो पहली रिएक्शन हमने शो की हुई है, बेरियम सल्फेट यानी कि सल्फेट आपका रेडिकल प्रेजेंट है साल्ट के अंदर, उसका आपने पेस्ट बनाया किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। जैसे ही आप उसको सोडियम कार्बोनेट के अंदर पेस्ट बनाते हो, उसको घोलते हो थोड़ा सा। पेस्ट का मतलब क्या है? एक कंप्लीट सोल्यूशन नहीं बनाना, थोड़ा सा अपने सोडियम कार्बोनेट लिया, थोड़ा सा अपना साल्ट लिया, उसको 1 और 2 ड्रॉप डाल के उसको पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद क्या बनता है पेस्ट से? बेरियम कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट रिएक्शन विद करता है कार्बन, 4 कार्बन। अब ये कार्बन कहाँ से आता है आपके पास? जो ये कार्बन है वो कहाँ से आएगा? कार्बन फ्रॉम मैच स्टिक। जो लकड़ी है माचिस की तिल्ली, वहाँ उससे कार्बन होता है, उससे कार्बन मिलता है। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड प्लस 4 CO, 4 कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और Na2S सोडियम सल्फाइड बनता है। दिस सोडियम सल्फाइड रिएक्शन करता है किसके साथ? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वायलेट स्ट्रिक। वायलेट स्ट्रिक का क्या मतलब है? जैसे कि आप चाइना डिश के अंदर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लेते हो और उसको वर्टिकली जो आपने गर्म किया है मैच स्टिक टेस्ट के ऊपर, आपने पेस्ट गर्म किया है, उसको आप उसके अंदर डाल देते हो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के अंदर, तो लाइनें सी बाहर निकलती हैं। जहाँ पे आप डालते हो उसके से वायलेट कलर की स्ट्रिक्स बाहर निकलती हैं, यानी कि वेव एक तरीके से बाहर निकलती है। उसको हम क्या बोलते हैं? वायलेट स्ट्रिक। एंड दिस टेस्ट इज नोन एज मैच स्टिक टेस्ट। ये जो लास्ट रिएक्शन हमने लिखी हुई है सोडियम सल्फाइड के साथ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन,
इसको आप सिंपल रिएक्शन भी ये पूरी करनी आ जाती है, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। इसको आप इस रिएक्शन को आप सल्फाइड के लिए भी एक टेस्ट मान सकते हो भी। सोडियम सल्फाइड आपका साल्ट है जिसके अंदर सल्फाइड रेडिकल है, उसके लिए भी ये रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें लेक टेस्ट। लेक टेस्ट किसके लिए हम करते हैं? सबसे पहले अब तक जो हमने टेस्ट डिस्कस किए हैं, चाहे वो रिंग टेस्ट हो, चाहे वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो, चाहे वो मैचस्टिक टेस्ट हो, दीज आर टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल। अगर हम लेक टेस्ट की बात करें, लेक टेस्ट हम करते हैं एल्युमिनियम के लिए। इट इज़ अ बेसिक रेडिकल जो थर्ड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड ग्रुप के अंदर कौन कौन से रेडिकल प्रेजेंट होते हैं? थर्ड ग्रुप के अंदर आयरन Fe3 पॉजिटिव, क्रोमियम और एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है। और लेक टेस्ट क्या बोलते हैं? लेक टेस्ट हम करते हैं एल्युमिनियम यानी कि Al3 पॉजिटिव। जब आप क्या करते हो, जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है, हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास 6 ग्रुप प्रेजेंट है बेसिक रेडिकल के, 6 ग्रुप प्रेजेंट है और हर एक ग्रुप का अपना प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या है? dilute HCl है। सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें, उसका जो हमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है दैट इज H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके, उसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में थर्ड ग्रुप के लिए। फोर्थ ग्रुप के लिए क्या है? H2S इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिफ्थ ग्रुप के लिए क्या है? सोडियम अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और सिक्स्थ ग्रुप है वो इंडिपेंडेंट टेस्ट है, उसके लिए कोई रेडिकल कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट नहीं है। तो ये थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम और इसका जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड होता है। जैसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साल्ट के अंदर और अमोनियम क्लोराइड डालते हो देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर आपके पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं यानी कि सिल्वर जेलेटिन एक तरीके से जो प्रेसिपिटेट आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? एल्युमिनियम की वजह से, क्योंकि आयरन की वजह से तो मेनली ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, क्रोमियम तो ग्रीन कलर के, और जो ग्लेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं वो दैट इज बिकॉज ऑफ एल्युमिनियम। तो जब एक बार प्रेसिपिटेट आ गए तो आपने क्या किया? ऐड किया सेंट्रीफ्यूगेट dilute HCl आप ऐड करते हो और उसके अंदर 1-2 ड्रॉप ऑफ लिटमस ऑफ रेड कलर यानी कि रेड कलर का लिटमस जब आप उसके अंदर डाल देते हो यानी कि सॉल्यूशन के अंदर, और उसके बाद आप क्या करते हो? अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखो सबसे पहले आपने क्या किया? जो वाइट प्रेसिपिटेट थे उनको आपने dilute HCl के अंदर डिसोल्व कर लिया। डिसोल्व करने के अंदर आपने क्या डाला? 1-2 ड्रॉप ऑफ लिटमस रेड कलर। रेड कलर के आपने क्या डाले? लिटमस यानी कि एक लिटमस आता है रेड कलर का, वो आपने डाला। इसका मतलब क्या हुआ? आपका सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक। उसके बाद जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पे क्या करते हैं? ब्लू प्रेसिपिटेट बनते हैं। ब्लू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ लिटमस डाई ऑन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो फ्लोटिंग करते हुए कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर हमें मिलते हैं वो क्या करते हैं? कन्फर्म करते हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इसको हम इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज लेक टेस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? लेक टेस्ट। ओके, लेक टेस्ट किसके लिए हम करते हैं? एल्यूमिनियम के लिए। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है निकल इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। आप निकल को कैसे डिटेक्ट करोगे? इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। अभी तक हमने लास्ट में अभी बहुत सारे डिस्कस किए थे कम्बिनेशन ऑफ एसिड रेडिकल, और ये हमारे पास है एक तरीके से कम्बिनेशन ऑफ बेसिक रेडिकल का कम्बिनेशन है। आप कैसे इसको डिटेक्ट करोगे निकल को इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट? तो फॉर एग्जांपल ये फोर्थ ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ ग्रुप का रिएजेंट क्या है? प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या है? H2S इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
तो क्या है, जो रेसिड्यू आएंगे हमारे पास कंसिस्टिंग ऑफ सल्फाइड ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, यानी कि कोबाल्ट और निकल के सल्फाइड बनते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट बनते हैं, कोबाल्ट सल्फाइड और निकल सल्फाइड। अगर आप इनको एक्वारीजिया के अंदर डालते हो, एक्वारीजिया क्या है, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, राइट दी फॉर्मूला ऑफ एक्वारीजिया। एक्वारीजिया का क्या होता है, एक्वारीजिया होता है हम मिक्स करते हैं HNO3 और HCl को इन दी रेशियो ऑफ 1:3, 3 मोल ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ HNO3 जब आप मिक्स करते हो इट बिकम एक्वारीजिया। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एक्वारीजिया, एक्वारीजिया क्या होता है। तो एक्वारीजिया के जब अंदर उसके अंदर डालते हो सल्फाइड, यानी कि कोबाल्ट सल्फाइड के मिलते हैं और निकल सल्फाइड। यहाँ पे देखो हमने सेकंड रिएक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है कोबाल्ट सल्फाइड और निकल सल्फाइड, जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है H2S इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, HNO3 डिसोसिएट होता है H2O NO2 और नीसेंट ऑक्सीजन। दिस नीसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करती है कोबाल्ट सल्फाइड और निकल सल्फाइड के साथ, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड निकल क्लोराइड। और जो कोबाल्ट क्लोराइड होता है दैट इज सोल्यूबल, निकल क्लोराइड सोल्यूबल नहीं होता। ओके, तो जो हमारे पास अबोव सॉल्यूशन है, यानी कि आपने एक्वारीजिया के अंदर दोनों को घोल लिया, तो अब वो सल्फाइड की जगह क्या किस में चेंज हो गए, क्लोराइड के अंदर। अगर आप उसके अंदर पोटाशियम साइनाइड डालते हो तो जो सोल्यूबल कम्प्लेक्स हैं निकल और कोबाल्ट के वो फॉर्म होते हैं, यानी कि पोटाशियम साइनाइड डालने के बाद क्या बनता है, टेट्रासाइनो निकल, पोटाशियम टेट्रासाइनो निकल, और इसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के लिख सकते हो। इसी तरीके से हेक्सासाइनो कोबाल्ट, यानी कि पोटाशियम हेक्सासाइनो कोबाल्ट और टेट्रासाइनो निकल, इसके पोटाशियम साइनाइड डालने के बाद हमारे पास फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद क्या रिएक्शन होती है, अगर हम बात करें उसके अंदर टू दिस हम ऐड क्या करते हैं, यानी कि चाहे वो टेट्रासाइनो है चाहे वो हेक्सासाइनो कोबाल्ट है, उसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन वाटर डालते हैं। अगर हम ऑन बॉइलिंग, निकल क्या देता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो निकल इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट, यानी कि आपके पास निकल भी प्रेजेंट है, कोबाल्ट भी प्रेजेंट है, आपको उसे डिटेक्ट करना है। किसे डिटेक्ट आप करना चाहते हो, निकल को। तो उसके लिए क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 4th ग्रुप के बेसिक रेडिकल है, 4th ग्रुप के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, निकल कोबाल्ट मैग्नीशियम, एक और उसके अंदर होता है 4 एसिड रेडिकल, 4 बेसिक रेडिकल 4th ग्रुप के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो उसका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट जो हमारे पास होता है दैट इज H2S इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले आपने एक्वारीजिया के अंदर उन प्रेसिपिटेट को डिसोल्व करना है। एक्वारीजिया क्या होता है हमारे पास, अगर हम एक्वारीजिया की बात करें, एक्वारीजिया इज 1:3 HNO3 और HCl, रेशियो 3 के अंदर ये होता है प्रेजेंट। उसको आपने क्या हुआ, जैसे ही आपने उसके अंदर घोला तो दैट बिकम कोबाल्ट क्लोराइड और निकल क्लोराइड हमारे पास बनता है। जब आप उसके अंदर पोटाशियम साइनाइड डालते हो, निकल किसके अंदर कन्वर्ट होता है, टेट्रासाइनो कोबाल्ट हेक्सासाइनो। तो जब आप उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन वाटर डालते हो और बॉईल करते हो, निकल क्या देता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट निकल हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो जब आपने टेट्रासाइनो, पोटाशियम टेट्रासाइनो और सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन वाटर आपने डाला, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम साइनाइड और ब्लैक प्रेसिपिटेट बने। देन इसका मतलब क्या है, आप इजीली डिटेक्ट कर दिया आपने निकल इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। इसी तरीके से जो पोटाशियम कोबाल्ट है वो भी रिएक्शन शो करता है, यानी कि ब्रोमीन वाटर और नीसेंट ऑक्सीजन डालने पे क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है पोटाशियम कोबाल्टी साइनाइड के अंदर, यानी कि जो कोबाल्टो था
वो कोबाल्टी साइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, जो डिकम्पोज नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कैडमियम इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कैडमियम और कॉपर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन शो करते हैं। बस आज ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू डिटेक्ट कैडमियम इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कैडमियम इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास बेसिक रेडिकल के कितने ग्रुप हैं, बेसिक रेडिकल के कितने ग्रुप हैं और कौन कौन से उसके रेडिकल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनका प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।